अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा अहम है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्री क्लैम्शिया और इक्लैम्शिया। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल जब हमारे नर्सिंग प्रैक्टिकल्स होते हैं मिडवाइफरी के, तो इसमें भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं। कभी कभार उसकी अलामत पूछ ली जाती हैं और कभी कभार ये कि इसकी केयर पूछ ली जाती है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम प्री क्लैम्शिया और इक्लैम्शिया के बारे में जानेंगे कि मामूली नोयत का इक्लैम्शिया प्री क्लैम्शिया क्या होता है और शदीद नोयत का प्री क्लैम्शिया क्या होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो स्टूडेंट्स मामूली नोयत का प्री क्लैम्शिया होता है, इसमें डायस्टोलिक जो होता है वो 110 mmHg से 90 तक होता है। यानी कि इसमें जो है ये ख़तरनाक होता है, लेकिन ये कि डाइट को कंट्रोल करके और कुछ जो है इसके लाइफस्टाइल को तब्दील करके इसको हम मेंटेन कर सकते हैं। और उसमें ये कि टैबलेट एल्डोमेट स्टार्ट करके भी प्री क्लैम्शिया में इसको कवर किया जा सकता है। और जब हम यूरिन की रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें क्या प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन यूरिया वो 2+ जो है वो मौजूद होता है। तो ये क्या होता है, ये एक ख़तरनाक अलामत की तरफ पेशेंट जा रही होती है। तो इसी टाइम पर हमें इसको कवर करना जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मिडवाइफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो जब फील्ड में जाके घर पे जाकर किसी का चेकअप करी या क्लिनिक पर उसने ये चेकअप किया, तो उसको ये अगर उसमें फाइंडिंग मिली कि उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट आ रही है उसकी यूरिन में हामला औरत के, और उसका बीपी जो है वो 190 कंटिन्यू डायस्टोलिक रह रहा है, तो ये ख़तरनाक अलामत आगे बन सकती है। तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल रेफ़र करने का बोले और औरत को मशवरा भी दे कि वो आराम करे। अब ये टाइम पे उसको ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, क्योंकि वो घर के कामों में या जॉब करती है, तो जॉब में वो स्ट्रेस लेगी तो और भी ज़्यादा बीपी बढ़ने के मतलब वो चांसेस हो सकते हैं। तो और अब इसमें जो है उसको हमने आगे शदीद इक्लैम्शिया में जाने से रोकने के इक़दाम अब करने एक मिडवाइफ को बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब जो है औरत जो उसको मशवरा देगी खाने पीने का, हामला औरत को, उसमें उसको सोडियम की मिक़दार, नमक की मिक़दार जो है वो कम से कम और चिकनाई की मिक़दार कम से कम। अब उसको मिडवाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको बताए कि वो नमक को कम कर दे। अब बिल्कुल तो नमक बंद नहीं कर सकती, लेकिन कम कर दे। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जूसेस वगैरह और इन पानी का इंटेक अच्छा रखे। यानी कि इसके लिए अब ये चीज़ों का उसके जो है शामिल होना इन ग़िज़ाओं में बहुत ज़रूरी है। और फिर बर्थ का प्लान करे। मिडवाइफ को यहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब बर्थ का प्लान करे। अगर पेशेंट 36 वीक में है और वो उसके ऊपर वो शदीद नोयत के क्लैम्शिया में जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो वो उसको एडमिट करके जो है उसको एडमिट रखे और उसका जल्द अज जल्द प्लान करे कि उसको या तो इंड्यूस करे या सिजेरियन करवाए, क्योंकि जितनी जल्दी पेशेंट इस कंडीशन से फारिग हो जाएगी, बेबी डिलीवर हो जाएगा, उतना ही अच्छा है। क्योंकि जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती, औरत के ऊपर जो है वो ख़तरात जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बर्थ का प्लान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और औरत का ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर 6 घंटे के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर चेक करना और उसकी वाइटल साइंस की जो रिकॉर्डिंग है वो एक पेपर के ऊपर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम जो है एक अच्छा उसके लिए मशवरा या अच्छी उसके लिए कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब जो है इसी टाइम पर औरत के ऊपर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है कि बच्चे की ये वो जो है अब उसके दिल की धड़कन को चेक किया जाए। उसकी भी दिल की धड़कन
बच्चे की भी जो है वो 3 बार दिन में ज़रूर चेक करें कि कहीं बच्चे की दिल की धड़कन कम तो नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही। तो इसमें जो है अब फीटस का वेट भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड करवा के फीटस का वेट भी देख ले कि अगर फौरी तौर पर डिलीवरी करवानी पड़ जाती है तो फिर बच्चे का वेट कितना है, और अगर कम है तो फिर उसके लिए हमें क्या इक़दाम करने पड़ेंगे। तो मतलब ये ज़रूरी जो पॉइंट हैं ये प्री इक्लेम्शिया के हैं। अब हम जो है शदीद प्री इक्लेम्शिया को मतलब शदीद जो इक्लेम्शिया है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी देखभाल को भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। और मिडवाइफ को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो देखभाल के तरीके जो है वो औरत को उसके ऊपर अपनाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे, उसको एडमिट करे हॉस्पिटल में। अगर कहीं दूर है तो वो रेफ़र करे और साथ में एक मिडवाइफ जो है या किसी एक ऐसे पर्सन को जिसको नॉलेज हो साथ में भेजे, तो मतलब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब ये शदीद इक्लेम्शिया की अब कंडीशन है तो इसमें ज़रूरी है कि डिलीवरी जो है वो 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। तो ये शदीद की मैं बात कर रही हूँ जब सीवियर कंडीशन होगी। और अगर तो झटके आने शुरू हो गए तो फिर तो 6 से 12 घंटे के अंदर डिलीवरी का हो जाना जो है ना बहुत ज़रूरी है। फिर 6 इक़दाम हैं कि जो इक्लेम्शिया शदीद में हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो उसमें ये कि इत्मीनान कर लेना कि औरत जो है वो सही सांस ले रही है, उसको कोई एसओपी कोई सफोकेशन तो नहीं हो रही। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है वो करे, और ऑक्सीजन किलोमीटर से एडमिट तो ज़ाहिर बात है पेशेंट होगी तो फिर वो क्या करे, उसको ऑक्सीजन लगाए। फिर उसके बाद शदीद प्री इक्लेम्शिया में दौरे झटके अगर आ चुके हैं तो वो फिर क्या उसको वैलियम या जो है डायज़ेपाम दे, और साथ ही उसको जो है उसकी मैग्नीशियम सल्फेट की डोज़ जो है वो उसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर दे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और औरत की अमूमी जो देखभाल है उसमें उसके ऊपर ख़ास तौर पर कड़ी निगरानी करनी कि औरत की जो अब इसमें यूरिन का आउटपुट कितना आ रहा है, इनटेक आउटपुट चार्ट के अंदर यूरिन का उसका लिखे कि कितना इनटेक जा चुका है और कितना आउटपुट आ रहा है। और जल्द अज जल्द ऐसे कि हम अभी मैं बता चुकी हूँ कि डिलीवरी करवाएं। जब तक डिलीवरी नहीं होगी औरत की हालत शदीद से शदीद ख़राब होती जाएगी। मज़ीद झटकों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और कोई भी पेचीदगियों से बचाने के लिए उसके लिए डायज़ेपाम इंजेक्शन जो है वो तैयार रखें। अगर फिट्स आए भी तो वो उसको फौरी तौर पर जो है फिट्स को रोका जा सके। और ख़ास तौर पर सांस के रास्ते को साफ़ और खुला होना इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। औरत को जो है ना बाईं करवट के ऊपर लटाना, और उसमें बाईं करवट पे इस वजह से लटाना कि अगर वो वॉमिट वगैरह करती है तो वो फिर इनहेल ना कर ले या सांस की नाली में ना चला जाए कुछ और वो कोई और मज़ीद इन्फेक्शन हो जाए। तो जब झटके दौरे आते हैं तो इसमें क्या पेशेंट को सांस लेने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दौरे के बाद जो है 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन दे दी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन में उस टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको औरत के हाथ पैर उंगलियां जो हैं वो नीली, आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इससे। तो औरत के साथ रहें और उसको आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि उसके सांस का रास्ता जो है बिल्कुल खुला हुआ है। फिर इसी कंडीशन में झटके और दौरे कंट्रोल करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो है एक नर्स का, एक मिडवाइफ का जो है मरीज़ के पास प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और डायज़ेपाम की डोज़ को रेडी करके उसके बेड की साइड पे रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पेशेंट को झटका आ गया और हम डायज़ेपाम ढूंढते फिर रहे हैं, और डायज़ेपाम की जो डोज़ है उसको जो आपके पास मौजूद होना
पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे की हार्ट बीट को चेक करते रहना है, औरत की कंडीशन को चेक करते रहना है, कोई फ्लूइड औरत को देख के चल रहा है वो उसको चेक करते रहना है कि फ्लूइड के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं, जितने आपने मेंटेन किए हुए हैं 4 to 6 ड्रॉप्स उसके ऊपर ही ड्रिप चले, सही है। और इनटेक आउटपुट चार्ट बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में मेंटेन करना, और वाइटल साइंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इसमें जो है मेंटेन करना। अब जो है अब हम इसकी मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक में इसकी जो मेडिसिन से ये एक्लेम्शिया की मैनेजमेंट है, मैग्नीशियम की, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आज के लिए आपके लिए प्री क्लैम्शिया, मामूली नोयत का और शदीद नोयत का, ये गाइनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये हमारा टॉपिक है। और ये स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना चाहिए कि उसमें क्या क्या साइंस हो सकते हैं और किस तरीके से हम इक़दामात उठाकर उसकी केयर कर सकते हैं और उसको मज़ीद शदीद होने से रोक सकते हैं, या फिर अगर शदीद हो गया है तो किस तरीके से हम एक माँ की जान बचा सकते हैं। तो थैंक यू।